इजहार ख्याल के लिए दावा देता हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इकबाल साहिब माइक पे तशरीफ लाते हैं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। फिर मिलेगा क्या कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अब जो तकदीर भी अपने हाथ से लिखनी है तो करना क्या पड़ेगा, बारगाहे रिसालत में जाना पड़ेगा, सब्ज़ गुंबद से फैज़ हासिल करना पड़ेगा। आज ये समा देखकर दिल को बड़ी खुशी हुई। इस मौजूदा दौर में अगर किसी को दुकान से भेजा जाए कि ये 5 चीज़ें आपने ख़रीद के लानी है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि बंदा एक दफ़ा 4 चीज़ें या 3 ख़रीद लाता है और वापस आके ये कहता है कि 1-2 चीज़ भूल गई हैं, दोबारा पता करके आता हूँ। वह मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसा हाजा के मुदर्रिसीन को, असातिज़ा इकराम को, तो उन्होंने एक ऐसा हीरा पैदा किया कि जिसने कुरान से मोहब्बत की, कुरान ने उससे मोहब्बत की। आज ये उसकी कुरान से वफादारी का सबूत है कि उसको एक लफ्ज़ भी नहीं भूला। आप सब ने ये नोट किया होगा कि अगर किसी को किसी से कुछ सवालात किए जाएं तो स्टेज पे खड़े होकर बोलना बड़ा मुश्किल है, और जब कुरान करीम जैसी अजीम किताब 30 पारे और दावत आम दी जाए सबको कि जिधर से मर्जी पूछें, हम इस काबिल नहीं है कि इस इम्तिहान ले सकें, लेकिन ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, ये तमाम लोगों को दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान उसकी मदद करता है। कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं ये किताब पूरी रट लूँ, पूरी याद कर लूँ। लेकिन आज आपने ये देख लिया कि इस जगह पे अगर मेहनत हो रही है तो दावत आम थी, जिधर से मर्ज़ी आप पूछ लें। मैंने भी कोशिश की, जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म था तो मैंने उसके मुताबिक पूछा, तो बच्चे ने 100% सही जवाब दिया। मैं फिर दोबारा आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये देखें, फिर बच्चे ने इंग्लिश तकरीर की। अब पगड़ी का और इंग्लिश का इम्तजाज यहाँ पे जो कारी साहब पेश कर रहे हैं, इस इलाके को दे रहे हैं। मैं तो दिल की अथाई गहराइयों से इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि दोनों चीज़ें लेकर साथ साथ चल रहे हैं। आज ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें जलाओ घराओ की तो ज़रूरत है ही नहीं। हमें तो इस वक्त इल्म की अशद ज़रूरत है। वो कैसे हासिल करना है, दुश्मन से कैसे लड़ना है, तो अगर गुस्ताखी करता है तो उसको जवाब कैसे देना है, उसकी गर्दन तन से जुदा करनी है कि मोहब्बत का सबूत पेश करना है। छोटा सा वाक़या, मस्जिद नबवी, दो जहाँ के मालिक नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक अजमी आया, आके खड़े होके मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम उठे कि करीब था कि उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाती, लेकिन जिनको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया तो फिर साबित कर दिया वो सब के लिए रहमत है, चाहे कोई अरबी हो चाहे कोई अजमी हो। रोक दिया गया कि रुक जाए 2 मिनट ठहर जाओ, उसको पहले अपनी रफ़ाजत पूरी करने दी। अन करीब था कि खींच के मस्जिद नबी से बाहर फेंक दिया जाता, लेकिन उसको पहले हुक्म दिया गया कि इसको अपनी रफ़ाजत पूरी करने दी। फिर बड़ी मोहब्बत के साथ अपने पास बिठाया। पास बिठाने के बाद उसको बताया गया कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये पाक जगह है, यहाँ पर ये आप गलाजत नहीं कर सकते। अब जो ये समझाने का अंदाज़ था, ये बताने का तरीका, हम में सब्र कहाँ आएगा। लेकिन हम उनके मानने वाले हैं,
उनकी कदमों के खाक पे कुर्बान होने वाले हैं। तो जब ये जवाब मिला कि ये एक अजमी और इसको मैंने तरबियत, इसको इल्म ये देना है कि ये मस्जिद है, इसका अदब ज़रूरी है, मस्जिद का अदब इतना ज़रूरी है तो मस्जिद वाले का अदब कितना ज़रूरी होगा। उस अजमी ने उसी वक़्त मुतासर होके कलमा पढ़ लिया और फिर आगे लंबी उसकी हिस्ट्री है। शायद मैं अगर ये ना गलत फहमी का शिकार हूँ तो किसी गज़वा में शहीद हो गया। अब कुर्बानी की ये मिसालें नबी पाक सल्लम की ज़िंदगी से मशहूर हैं, हम तो उन्हीं के मानने वाले हैं। ये हकीकतन ये बच्चे इंग्लिश और उर्दू दोनों पढ़कर, अरबी का सबक लेकर असल ये मुल्क व कौम की खिदमत यही करेंगे। हमें जो हज़रत डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे और पढ़े लिखे हस्तियाँ बैठी हैं, तो मैं ये इनको ज़्यादा पता होगा कि हमारा तालीमी निज़ाम तबकाती निज़ाम बन चुका है। इसको कई हिस्सों में बांट दिया गया है। गरीब की तालीम अलहदा है, अमीर की तालीम अलहदा है, उसकी तरबियत अलहदा है, हमारी तरबियत अलहदा है। लेकिन हमें इस वक्त अपना मकाम अपना पैदा करने की ज़रूरत है। उसको 1 2 3 4 से यह सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि तुमने इलेक्शन कैसे लड़ना है, तुमने करप्शन कैसे करनी है। ये आप अगर गहराई में जाएं तो ये अदारे उनको यही सिखा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ऐसे अदारे हैं जिस जगह पे हम तो क्या, हमारे बच्चे क्या, हमारे गांव के इर्द गिर्द के रहने वाले लोग ख्वाब नहीं उन अदारों में देख सकते कि वहाँ पे जा सकें। नो एंट्री है, वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, आपका बच्चा दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ पे कौन पढ़ रहे हैं? वही पढ़ रहे हैं जो आपके हुक्मरान बनने हैं। इस निज़ाम को कैसे तब्दील किया जाएगा? यही लोग बदलेंगे। उन्होंने नहीं बदलना, उन्होंने तो मुल्क को, अपने वतन को जो कुछ उनसे हो सका वो करना है, करके अपनी मकाम पे चले जाना है। ये यहीं पे रहेंगे। कभी किसी ने कारी को, किसी मुल्ला को, किसी हाफिज़े कुरान को मुल्क छोड़ते देखा है तो मुझे अभी बता दें। जब कोई दौड़ा है इस मुल्क से गया है, सरमायादार लूटने वाला गया है। ये आपका सरमाया है, ये बच्चे कल को इस मुल्क को संभालेंगे। आज तालीम, इल्म, यहाँ पे मदरसे से फैज़ जारी हो रहा है, तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस मदरसे का हिस्सा बने, अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से यहाँ से आरास्ता करवाएँ। कारी साहब का, मुफ्ती साहब का दस्तो बाजू बने। अगर इसी तरह ये मदरसा चलता रहा, आपने ये देखना, ये जो समा अंदर बैठा हुआ है ये कितने मदारस में है। आज ये 20 सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म एक लिबास में बड़े डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं। कितने मदारस होंगे? इनको कोई सऊदीया से एड नहीं आनी, इनकी मदद किसी सियासतदान ने नहीं करनी, इनको आपने लेके चलना है। अगर तो ये आपका साथ दे रहे हैं, आपके बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे अपील ये करूँगा कि आप भी इनके दस्तो बाजू बने। वक़्त मुकर्ररा पर अपने बच्चों को यहाँ पे तालीम के लिए भेजें, वक़्त मुकर्ररा पे लेके जाएं। 1 माह बाद, 15 दिन बाद आके पूछा करें कि हमारा बच्चा इस वक़्त किस मकाम पे है। अगर तो वही हाफिज़, क्या नाम है जी हाफिज़ साहब का जो भी गए हैं, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, 11 माह में हिफ़्ज़, मैं तो वो मिसाल दे दी कि 5 चीज़ों में से 3 हम भूल जाते हैं। इस बच्चे ने माशाल्लाह कितना प्यारा कुरान सिखाया। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला हर हाफ़िज़ कुरान को, हर तालिब इल्म को हाफ़िज़ उमर अब्दुल रहमान जैसा कारी बनाए। बाकी तारीफ़ें अल्लाह, कारी साहब ने भी इंग्लिश की स्पीच भी, आपने उर्दू की स्पीच भी, फजीलत सुन ली आपने कि कारी कुरान के वालिद को सोने का ताज पहनाया जाएगा। अपने ख़ानदान में से वो, अपने असातिज़ा कराम में से वो लोगों की बख्शिश करवाएगा। कितना सच्चा सौदा है, कितना सस्ता सौदा है। ये ताज की फजीलत उस दिन मालूम होगी जिस दिन वो बख्शिश के लिए वहाँ पे जन्नत में दाखिल होगा। कब्र में लड़ेगा कुरान मजीद, फरिश्तों के साथ तकरार करेगा कि इससे हिसाब का क्यों लेना है, मैं खड़ा हूँ, मुझसे हिसाब लिया जाए। ये कोई कहावत की बातें थोड़ी हैं। इल्म हासिल करने के लिए हमें पहले बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब तो आपके पास ये मदरसे, अगर मैं आपको बताऊं कि कम से कम 32 से 35 स्कूल हैं आपके इस इलाके में। ये माशाल्लाह डिसिप्लिन के हिसाब से, हर लिहाज से ये अदारा माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई चल रहा है।
वक़्त इंतहाई कलील है, वरना और भी कुछ बातें आपके गोश गुजार करता। आपकी मोहब्बतों का यहाँ पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिली दुआ है। ये स्पीच के हवाले से कायद साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अभी कुछ रोज़ पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ ऑल पाकिस्तान, जिसमें मदारस से बच्चे, उन्होंने स्पेशल मदारस और स्कूल सिस्टम को इकट्ठा कर दिया। पहले यही होता था कि स्कूलों से मदारस वाले बच्चों को नहीं बुलाया जाता था, तो पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ से वहाँ पे इनेकाद किया गया, जिसमें मदारस के बच्चों ने हिस्सा लिया। आप थोड़ा सा टच रहें इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही और उसका मौजू क्या था, वरफ़ान अल्लाह का जिक्र। ये है मोहब्बत की बात। अगर कोई गुस्ताखी करता है तो आपने जवाब कैसे देना है, वरफ़ान अल्लाह का जिक्र। मेरा रब कह रहा है जी, मैं कह रहा हूँ, ये तो मेरा रब कह रहा है कि जिक्र बुलंद कर दिया, तो कौन घटाने वाला कोई है ही नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये सबक सिखाएं वरफ़ान अल्लाह का जिक्र का। कोई ज़रूरी नहीं नारा मार के हमने सबसे आगे आना है। आप मोहब्बत के साथ भी सबूत दे सकते हैं। अगर किसी जगह पे खून देने की बारी है, जान देने की बारी है, तो वो तो खुद ही आपके दिल में अल्लाह ताला ने नबी की मोहब्बत पैदा की हुई है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आखिर में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफ़िज़ साहब के वालिद साहब को, उस ख़ानदान को, सबको, कि आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। यहाँ पे सैकड़ों बंदे बैठे होंगे, कितने बच्चों ने हिफ़्ज़ किया है जी। आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला आप पे रहमत फरमाए, आसानियाँ दे। आखिरी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। ये कारी साहब मेहनत कर रहे हैं। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये शम्मा जलाई, आप सबको मुबारक होगी।